पेरेंट्स या उनके घर तो ज़रूर जाते ही हैं। तो ऐसे में आज लेकर आई हूँ मैं 4 इजी स्नैक्स रेसिपी कि जब भी बच्चे आपके घर प्ले डेट पे आए तो आप उनके लिए ये स्नैक्स आसानी से झटपट बना सकते हैं। पहली रेसिपी है हमारी ये चीज़ी नाचोस। इसके लिए तैयार करेंगे हम ये सालसा, और इस सालसा के लिए हम टमाटर और प्याज को एकदम बारीक काट लेंगे। इन चॉप्ड टमाटर और प्याज को एक बाउल में डाल दें। इसमें डालें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बॉइल्ड कॉर्न्स, 1 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक, फ्लेवर के लिए डालें ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स। इसके बाद डालें 1 से 1.5 बड़ा चम्मच टमाटो केचप या चिली सॉस और इसको आपस में मिला लें। आप दोस्तों इसमें अपनी पसंद की और भी सब्जियां जैसे बेल पेपर्स को भी डाल सकते हैं। और यहाँ तैयार है हमारा सालसा। अब लेंगे नाचोस। इन नाचोस को आप घर पे भी बना सकते हैं, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या बाजार में भी ये आसानी से मिल जाते हैं। इसके ऊपर डालेंगे ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ और इसके ऊपर स्प्रेड कर दें तैयार किया हुआ सालसा। और बस अब इसे 1 मिनट के लिए करेंगे माइक्रोवेव, जिससे कि हमारी चीज़ सारी मेल्ट हो जाए। और यहाँ पे तैयार है हमारा मज़ेदार चीज़ी नाचो सालसा। दोस्तों ये बहुत जल्दी तो बन ही जाता है और साथ में बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। नेक्स्ट रेसिपी है ये क्रिस्पी पनीर बर्गर। इसके लिए हम पहले तैयार करेंगे ये मैदे का घोल, जिसके लिए लेंगे 2 बड़े चम्मच मैदा। अब डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च, फ्लेवर के लिए डालेंगे ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स। और अब डालें 1 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक। और अब पानी डालते हुए इसे मिलाते हुए इसका एक पतला पेस्ट तैयार कर लेंगे। और अब मैंने लिया है एक चौकोर साइज का पनीर क्यूब और इस पनीर को इस घोल में चारों तरफ अच्छे से लपेट लें। और इसे और भी क्रिस्पी करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है कॉर्नफ्लेक्स का चूरा और इसे भी मैंने इसके ऊपर अच्छे से लगा लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। यहाँ मैं इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पनीर की टिक्की दोनों तरफ से अच्छी गोल्डन ब्राउन सिक गई है, तो इसे निकालकर अब बर्गर में असेंबल करेंगे। बर्गर के ऊपर लगाएं ये हरी चटनी की एक लेयर, उसके ऊपर रखें तैयार की गई पनीर की टिक्की, चीज स्लाइस किए हुए प्याज, टमाटर, इसे ऊपर से कवर कर दें। और यहाँ तैयार है हमारा क्रिस्पी पनीर बर्गर। अब बनाएंगे सोया चंक्स के कटलेट। वेजिटेरियंस के लिए सोया प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। इस तरीके के सोया चंक्स को पानी में बॉईल करके उसका सारा पानी निचोड़ कर ले लें। अब इसमें डालें 1 मीडियम बॉइल्ड आलू, बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, 1 छोटी चम्मच या स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च, दरदरा धनिया पाउडर, गरम मसाला, और इन सबको आपस में अच्छे से मिला लें। बाइंडिंग के लिए यहाँ पे मैंने डाला एक ब्रेड के पीस को, उसे भी अच्छे से मिला लें। और अब इनके कटलेट्स तैयार कर लें। आप कटलेट्स का साइज अपने पसंद के अनुसार रख सकते हैं। कटलेट्स फ्राई होने के लिए तैयार हैं। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तभी इन कटलेट्स को डालें और मीडियम फ्लेम में इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। बहुत लोगों की शिकायत होती है कि कटलेट्स तेल में जाते ही फट जाते हैं, तो उसके लिए आप कटलेट्स को तेल में डालने के बाद थोड़ी देर तक ना छुएं और जैसे ही वो हल्के से ब्राउन हो जाए फिर ही उन्हें पलटें। 2.5 से 3 मिनट में ये कटलेट अच्छे से फ्राई हो गए, तो अब इन्हें बाहर निकाल दें और प्रोटीन से भरपूर सोया कटलेट भी बनके तैयार हैं। नेक्स्ट रेसिपी है हमारी गोलगप्पा चाट। ये रेसिपी बहुत ही आसान है। इसके लिए गोलगप्पों को बीच से तोड़कर इस तरीके से प्लेट में लगा लें। अब इसके अंदर फिल करें बॉईल किए हुए आलू, हरी चटनी, मीठी सौंठ या इमली की चटनी। चटनी की रेसिपी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को देख सकते हैं। इसमें डालें स्वाद अनुसार नमक और लाल मिर्च। और यहाँ पर अब मैंने ली है दही, जिसमें मैंने चीनी डालकर अच्छे से फेंट ली है। और दही को भी इसके ऊपर डाल दें। इसके ऊपर डालें फिर से ये लाल चटनी, हरी चटनी, और अब इसके ऊपर आलू भुजिया डालकर इसे सर्व करें।
और यहाँ पे भी तैयार हो गया हमारा मजेदार गोलगप्पा चाट। तो देखा ना कितनी झटपट से बना ली हमने ये स्नैक्स रेसिपीज। अपने बच्चे और उनके फ्रेंड्स के लिए जरूर ट्राई कीजिए आप इजी से ये स्नैक्स रेसिपी, और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये कैसी लगी। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।